हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है नोटिफिकेशन मिल चुका होगा कि सर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर होने वाले हैं आज की क्लास में। सर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है सर आज की क्लास में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे सर, है ना। टॉपिक वाइज टॉपिक है, हम लोगों ने 10 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन करके सर अलग निकाल रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की पूरी का पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन रखे हैं, फिर उसके बाद कोवैलेंट बॉन्डिंग पे 5 क्वेश्चन रखे हैं, और फिर हाइड्रोकार्बन्स पे सर 5 क्वेश्चन रखे हैं, फिर उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे सर 5 क्वेश्चन रखे हैं, फिर प्यारे बच्चों हम लोगों ने, है ना, होमोलोगस सीरीज पे 5 क्वेश्चन रखे हैं, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात की है, यहाँ भी सर 5 क्वेश्चन रखे हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के 5 क्वेश्चन रखे हैं, फिर उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट क्वेश्चन के 5 हम लोगों ने यहाँ पे सेट रखे हैं। फिर इसके बाद सर नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर के 5 क्वेश्चन रखे हैं, फिर इसके बाद हम लोगों ने सर मिसलेनियस रखे हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सर एक एक करके सर क्लास को स्टार्ट करते हैं सर, बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, फिर जुड़ते जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि पहला अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन का क्वेश्चन, और यहाँ पे आज की क्लास में सर आपको आंसर भी मिलने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जो अगली सीरीज लाएंगे वहां पे मैं क्विज पोल टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आंसर आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, और क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है सर, कार्बन फॉर्म्स डैश बॉन्ड। कार्बन प्यारे बच्चों कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो यार एकदम आसान सा क्वेश्चन है सर कि कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है? सर कोवैलेंट बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों। कैसा बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। एक मिनट बेटा। हाँ हाँ। चलिए, तो प्यारे बच्चों डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है सर, पहला क्वेश्चन था कार्बन फॉर्म्स, तो प्यारे बच्चों एकदम आसान सा आंसर था सर, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। वैलेंसी ऑफ अ कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी प्यारे बच्चों क्या होती है? वैलेंसी आपको पता है सर, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन का बेटा क्या होता है? 6, और यहाँ पे इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2 और 4 आता है। तो प्यारे बच्चों जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी सर कितनी होती है सर? 4 होती है, ठीक है। और आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए सर तीसरा क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज काय, है ना। जो लॉन्ग चेन कार्बन की बनती है उस प्रॉपर्टी को प्यारे बच्चों कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कैटिनेशन उसको कहा जाता है। कैटिनेशन क्या है कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। बोला कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज, एटॉमिक नंबर क्या होता है सर कार्बन का? 6, और मास नंबर भी पूछ सकता है, मास नंबर पूछेगा तो 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन बिलोंग्स टू अ ग्रुप नंबर्स। कार्बन सर, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर, कार्बन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में आता है? तो सर ये 14 हो जाएगा सर। आंसर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग की तरफ। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवैलेंट बॉन्ड प्यारे बच्चों किसके द्वारा बनता है? तो आपको पता है सर, कोवैलेंट बॉन्ड प्यारे बच्चों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण फॉर्म होता है। तो ऑप्शन दिया था सर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, आंसर बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर और नॉट सर? बिल्कुल बात क्लियर हो रही होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, कौन सा सर इनमें से कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा? तो आपको पता है सर कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कहीं पे सर आपको कार्बन दिख रहा है सर CH4, है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह का CH4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसको बोलते हैं सर मीथेन। क्या कहते हैं सर? मीथेन। तो यहाँ पे जो कोवैलेंट कंपाउंड है सर वो हमारा CH4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। Which does not conduct electricity, है ना, which of these does not conduct electricity, इनमें से सर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? तो पहला है सर NaCl सोल्यूशन, दूसरा है सर HCl सोल्यूशन, तीसरा है सर CCl4 और चौथा है सर NaOH सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों जो CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो आंसर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूलर ऑफ मीथेन, मीथेन में कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं सर? तो आप यहां से काउंट कर सकते हैं सर कितने सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो प्यारे बच्चों कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए बोल रहा है कि टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन H2O, H2O में सर कौन सा बॉन्ड होगा? तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, कौन सा बॉन्ड होगा सर? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होगा सर? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। हाइड्रोकार्बन से बोला है कि द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन्स, है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों होगा CnS, यहाँ पे N भर लो, यहाँ पे N भर लो प्यारे बच्चों, जहां पे ये डैश आ गया, है ना, यहाँ पे N भर लो। तो प्यारे बच्चों एल्केन्स का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों CnS2n+2। क्या होता है प्यारे बच्चों? CnS2n+2। एल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? CnS2n+2 हो जाएगा। बात क्लियर है? हो जाएगा प्यारे बच्चों CnS2n+2। बात क्लियर है ना? बिल्कुल सर क्लियर होगी। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है सर 2n+2, तो आंसर बी इज द राइट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है अगला, इथीन इज एन, इथीन क्या होता है बेटा? इथीन से चुराइए इन, क्या चुराइए? इन। तो यहाँ पे दिख रहा है सर एल्केन, हो नहीं सकता सर, एल्काइन हो नहीं सकता, एल्कोहल है नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी प्यारे बच्चे सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इथाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इथाइन क्या है सर? इथाइन का सर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnS2n-2। क्या हो जाएगा सर? CnS2n-2। तो आइए आइए यहाँ देखते हैं, है ना, एक कार्बन की इथाइन पॉसिबल नहीं, 2 रखो, Cn इंटू ये हो जाएगा 2-2, तो कितना हो जाएगा सर? C2H2। क्या हो जाएगा सर? C2H2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा। क्या? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। बात क्लियर है? चलिए बोल रहा है कि द कंपाउंड CH4 इज नोन एज, CH4 को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अभी हमने बताया सर CH4 को बोला जाता है सर मीथेन। क्या बोला जाता है? CH4 को कहते हैं सर मीथेन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों सेशन रुकना नहीं चाहिए था, सेशन को सर शेयर करते रहे सभी लोग सर, बहुत शानदार क्लास होने वाली। ठीक है, बोला कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस, यहाँ पे जहां पे बेटा बॉक्स बना है वहां पे N भरा होगा, जहां पे बॉक्स भरा है वहां पे N भरा होगा। ठीक है ना। तो ये बताइए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्काइन का क्या है? CnS2n-2। तो CnS2n-2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए सही बच्चे, बताइए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। OH रिप्रेजेंट, बताइए OH मतलब है ना, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है सर? एल्कोहल। क्या है सर? ये एल्कोहल है। क्या है सर? ये आपका एल्कोहल हो जाएगा। तो आंसर इज, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि COOH ग्रुप बिलोंग्स टू, बेटा ये जो COOH ग्रुप होगा आपने क्लास में डिस्कस किया होगा, तो इसको बोलते हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे सर?
कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। तो आंसर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के बोल रहे हैं सर सीएचओ रिप्रेजेंट, सीएचओ प्यारे बच्चों क्या होगा, सीएचओ एल्डिहाइड क्या होता है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड, सीएचओ ग्रुप मतलब एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? प्यारे बच्चों इस पीडीएफ को पाने के लिए आप व्हाट्सएप पे 735574088382 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर सकते हैं सर, द फंक्शनल ग्रुप इन कीटोन इज, है ना, फंक्शनल ग्रुप इन कीटोन इज, बेटा कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है सर, सीओ, क्या होता है सर, सीओ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे देखते ही आंसर को उड़ाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर लाएंगे, फिर लॉन्ग आंसर लाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर आपके एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हम यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करें सर इथेनोइक एसिड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप, इथेनोइक एसिड बताइए, इथेनोइक एसिड कंटेन अ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा होता है प्यारे बच्चों, है ना, एसिड कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप बताइए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, आंसर बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए, मैं साइड में हूं, जल्दी से नोट करिए। जल्दी नोट करिए, चलिए एकदम सही हो गया नोट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए अब आगे बात कर सकते हैं सर, होमो, है ना, होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। बोल रहा है कि होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, बेटा जो होमो, है ना, होमोलोगस सीरीज होती है उनमें आपके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूं कि सर आपने देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा सर फंक्शनल ग्रुप। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CS2, क्या हो जाएगा, CS2 हो जाएगा। आइए बोल रहा है कि मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शोज, जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं सर क्या शो करते हैं, तो बेटा क्या शो करते हैं, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेक्स्ट एल्केन आफ्टर प्रोपेन, है ना, नेक्स्ट एल्केन आफ्टर प्रोपेन मतलब ब्यूटेन आएगा, CnS2n+2 होता है, तो बताइए C4, है ना, आफ्टर प्रोपेन C4S2 इंटू 4+2 मतलब आपको हो जाएगा C4S10, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, C4S10 दिख रहा है कहीं पे सर, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, इथीन एंड इथाइन आर एग्जांपल्स ऑफ, इथीन एंड इथाइन आर एग्जांपल ऑफ, तो बेटा होमोलोगस, क्या होमोलोगस हो जाएगा सर, क्या होमोलोगस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 सर एकदम फटाफट करेंगे सर, बिल्कुल टाइम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, है ना, बोल रहा है कि हाइड्रोजनेशन कन्वर्ट, हाइड्रोजनेशन क्या कन्वर्ट करता है सर, हाइड्रोजनेशन से प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन से एल्केन बनाने में भी हम लोग हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल करेंगे, और एल्काइन से प्यारे बच्चों क्या, एल्काइन टू एल्केन बनाने में सिंपल सा आप ये समझो कि चाहे हमें एल्कीन से एल्केन बनाना हो तो भी हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और एल्केन में सर सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना, और एल्कीन और एल्काइन से डबल बॉन्ड होते हैं, चाहे एल्काइन से हम एल्केन बनाना हो चाहे एल्कीन से हम एल्केन बनाना है, दोनों में हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे सर ऑप्शन ए और बी सही है, लेकिन सी में बोथ लिखा हुआ है, तो आंसर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला है सर कैटेलिस्ट, है ना, कैटेलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन इज, है ना, यहाँ पे कौन सा सर कैटलिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में सर, निकिल करते हैं, क्या करते हैं सर, निकिल का यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन कराते टाइम, जो कैटलिस्ट यूज करते हैं सर हम लोग क्या करते हैं, निकिल करते हैं। बात क्लियर है, चले बोला ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स, इथेनॉल का सर ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा सर, इथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इथेनोइक एसिड बनेगा। बात क्लियर है, इथेनोइक एसिड बनेगा जब हम लोग ऑक्सीडेट, है ना, इथेनॉल का मतलब है प्यारे बच्चों CH3 CH2OH हो जाएगा, ये सर इथेनॉल है। इसका जब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो वो क्या बनेगा सर, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स, है ना, बताइए इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा मेरे लाल बाल गोपाल और हमारी प्यारी सी ललिया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। तो प्यारे बच्चों सेशन को शेयर करते रहे सभी लोग, ऐसे अमेजिंग क्लास होने वाली है। ठीक है, आज से सब लोग सर 8 बजे से जुड़ना ना भूलेंगे बिल्कुल क्लास में। डेली सर 8 से 10 के बीच में आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बोल रहा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आइए, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल दैट गैस इवॉल्व इज, प्यारे बच्चों जब सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, प्यारे बच्चों एकदम सिंपल सा आंसर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सर, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। इथेनोइक एसिड टर्न ब्लू लिटमस, इथेनोइक एसिड टर्न ब्लू लिटमस किसमें, रेड में, है ना, क्या हो जाएगा रेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 32 सर, विनेगर इज 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ, है ना, विनेगर किसमें, इथेनोइक एसिड, कितना, इथेनोइक एसिड। तो सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, क्या रिएक्शन विद इथेनॉल विद एसिटिक एसिड प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या प्यारे बच्चों बनाएगा, एस्टर बनाएगा सर, एस्टर बनाएगा। तो प्यारे बच्चों जो अगली क्लास होगी मैं आपको वहां पर रिएक्शन करना सिखा दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों की क्लास मिस हुई होगी तो वहां पे मैं आपको रिएक्शन करना सिखा दूंगा सर, कैसे रिएक्शंस होती हैं। इज इट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एस्टर इनटू एसिड एंड अल्कोहल, इसको क्या कहा जाता है बेटा, है ना, सैपोनिफिकेशन कहा जाता है प्यारे बच्चों, सैपोनिफिकेशन कहा जाता है कि कन्वर्टिंग एस्टर इनटू एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35, कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, क्या प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जब कार्बन कंपाउंड्स को कंबशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। चलिए सर सोप एंड डिटर्जेंट के 5 क्वेश्चन की बात करते हैं सर। सोप इज मेड बाय रिएक्शन बिटवीन, सोप प्यारे बच्चों किसमें, फैट और बेस, प्यारे बच्चों क्या, फैट और बेस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला है क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि हम लोग द प्रोसेस ऑफ अ सोप फॉर्मेशन इज कॉल्ड, भैया सोप बनाने के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, आपको पता है सर, सैपोनिफिकेशन, क्या, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपकी फटाफट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है सर, टाइम बहुत कम है तो हम लोग पूरे चैप्टर को सर, एमसीक्यू को सर 30 मिनट्स के अंदर की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे सर। टारगेट है कि आपको 50 क्वेश्चन 20 से 22 मिनट में खत्म कर लिया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम, डिटर्जेंट सर किससे बनाए जाते हैं, है ना, पेट्रोलियम से, वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से और शुगर से। तो भाई ऑब्वियस सी बात है सर, पेट्रोलियम से, किससे, पेट्रोलियम से। चलिए अगला 39, विच क्लीन्स बेटर इन हार्ड वाटर, विच क्लीन्स बेटर इन हार्ड वाटर में कौन अच्छा साफ करेगा सर, डिटर्जेंट, क्या, डिटर्जेंट। साबुन घुलता नहीं है, कभी आप देखिए है ना, वाटर बहुत हार्ड है तो साबुन में फेन ही नहीं आते, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट के साथ जाएंगे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ सैफोनिकेशन आर, तो प्यारे बच्चों सोप एंड है ना, ग्लिसरॉल, क्या हो जाएगा, सोप एंड ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2, भाई सिंपल सी बात है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्यारे बच्चों प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला बोल रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 है, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इथेनॉल है, क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या, इथेनॉल, CH3 CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इथेनॉल, क्योंकि OH अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए द IUPAC नाम ऑफ CH3COOH, प्यारे बच्चों 2 कार्बन है तो सर इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा सर, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर,
44 द आईयूपीएसी नाम ऑफ एससीएचओ सर फॉर्मल्डिहाइड है या तो इसी को सर मिथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मिथेनॉल कहिए या तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहिए या तो इसी को सर मिथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मिथेनॉल कहते हैं। चलिए अगला दिया है कि द आईयूपीएसी नाम ऑफ CH3 CH2 भाई 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते सर फटाफट। बोल रहा है कि कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाता है सर? ऑब्वियस सी बात है, अभी क्वेश्चन आया तो सर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। बोला है कि डायमंड इज अ कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट। तो प्यारे बच्चों डायमंड क्या होता है सर? नॉन कंडक्टर होता है। डायमंड क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉन कंडक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाल बाल गोपाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। भैया ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसके कारण सर? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि फुलरीन्स आर आयनिक कंपाउंड, एलोस्टोप ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन। जाहिर सी बात आपने पढ़ रखा है सर फुलरीन क्या है और डायमंड क्या है? एलोस्टोप ऑफ कार्बन है। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज। भैया सबसे सिंपलेस्ट क्या है? मीथेन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मीथेन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास के बाद सर कमेंट जरूर करिएगा सर आज की क्लास कैसी लगी। इन 20 मिनट में सर हम लोगों ने फटाफट 50 क्वेश्चन कर लिए। तो अगली क्लास में हम लोग सर फिर से 50 क्वेश्चन का सर एमसीक्यू रिवीजन लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे मिलते हैं अमेजिंग लेक्चर में। पांडे गुरुकुल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक सभी को बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय सभी को।